इससे पहले कि हम आपको यह बताएं कि फॉरेस्ट गार्ड कैसे बने, आपके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि फॉरेस्ट गार्ड क्या होता है, वह क्या करता है। तो साथियों, आपको बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड की देश या राज्य के जंगल में पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की सुरक्षा का काम करते हैं। दोस्तों, यह काम बहुत अहम है और इसे तमाम खतरे के बीच बेहद जिम्मेदारी के साथ अंजाम देना होता है। अब आप पूछेंगे खतरा कैसा? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जंगल में कीमती लकड़ी और जीवों की खाल और दांत के कई सौदागर सक्रिय रहते हैं। ऐसे में अक्सर फॉरेस्ट गार्ड की जान पर खतरा भी होता है। अब हम आपको यह बताएंगे कि फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए जरूरी योग्यताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। हम इस बारे में जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं, वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है। साथियों, यदि हम उम्र की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए आवेदन करने की उम्र अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। कहीं यह आयु न्यूनतम 18 साल से लेकर अधिकतम 28 साल के बीच है, तो कुछ राज्यों में इस पद के लिए आवेदन की उम्र 18 साल से लेकर 23 साल रखी गई है। वहीं किसी राज्य में फॉरेस्ट गार्ड के रूप में भर्ती की उम्र 18 साल से 27 साल के बीच है। प्रिय साथियों, आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि इस वक्त यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाती है, यानी अब CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। इसके लिए आवेदन भी ऑनलाइन ही करना होता है। लेकिन अभी तक कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में यह परीक्षा ऑफलाइन ही कराई जा रही है और ऐसे ही तमाम राज्यों में परीक्षा कराने का माध्यम भी अलग अलग है। फॉरेस्ट गार्ड की सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए 100 रुपए बतौर आवेदन शुल्क जमा करना होता है, जबकि महिलाओं को और अनुसूचित जाति के साथ ही अनुसूचित जनजाति वर्ग के परीक्षार्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली के वन एवं वन्य जीव विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए हाल ही में परीक्षा आयोजित की गई है, जबकि जल्दी ही राजस्थान में ढेरों पदों के लिए भर्ती की बात की जा रही है। फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है। साथियों, अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए लिखित परीक्षा की। तो हम बताते चले, फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए अभ्यर्थियों को एक लिखित परीक्षा देनी होती है। वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड के रिक्त पदों को राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजता है और आयोग यह परीक्षा आयोजित कराती है। लिखित परीक्षा के बाद साथियों, इसमें फिजिकल भी होता है। इस टेस्ट के जरिए मूल रूप से अभ्यर्थी के एंड्योरेंस टेस्ट होता है। इसमें 4 घंटे में पुरुष अभ्यर्थी को 25 किलोमीटर जबकि महिला अभ्यर्थी को 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। फिजिकल टेस्ट में खरा उतरने के बाद एक मेडिकल टेस्ट किया जाता है। और आपको बताते चलें कि जो फिजिकल टेस्ट है, इसमें आपको 10 किलो वजन लेकर दौड़ना होता है। यह केवल पुरुषों के लिए मान्य है, बल्कि महिलाओं को कोई वजन लेकर नहीं दौड़ना होता है। साथियों, परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो इसमें 4 तरह के प्रश्न आते हैं। अब हम आपको फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, लिखित परीक्षा साल में एक बार आयोजित की जाती है। इसमें 1-2 घंटे का पेपर होता है। पेपर में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। पेपर के 4 भाग होते हैं, पहले भाग में और चौथे भाग में, दूसरे भाग में, तीसरे, यानी कि चारों भागों में कुल 25-25 प्रश्न होते हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि 25 प्रश्न गणित के, 25 प्रश्न जीके के, 25 प्रश्न रीजनिंग के और 25 प्रश्न हिंदी के शामिल होते हैं। बात करें अगर इसमें माइनस मार्किंग की, दोस्तों आपको यह भी बात बता दें कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका अर्थ यह है कि अगर आप कोई गलत जवाब देते हैं तो बदले में आपका सही जवाब का अंक काट लिया जाता है। इसलिए परीक्षा देते हुए यह सावधानी जरूर बरतें कि जिस सवाल का जवाब आपको न मालूम हो तो उसे छोड़ दें, बजाय इसके कि गलत जवाब लिखें और अपने अंक कटा लें। दोस्तों, ढेरों परीक्षार्थी परीक्षा में तुक्का मारते हैं, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब साथियों, बात करें फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आपको बता दें कि इस परीक्षा को पास करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। अगर आप थोड़ी सी योजना बनाकर पढ़ाई करते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड बनने में सफल हो सकते हैं। इस परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ बेहद जरूरी टिप्स इस प्रकार से हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा जो सूत्र है वह यह है कि पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करें। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकती है। सबसे पहले पाठ्यक्रम डाउनलोड कर लें। साथियों, दूसरा पॉइंट है, अब आप अपनी तैयारी क्षमता के लिहाज से इसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ लें, इससे पढ़ना आसान हो जाएगा। इसके बाद आपका टाइम टेबल तैयार करें। जिस विषय में ज्यादा तैयारी की जरूरत हो उसके लिए अधिक समय रखें।
इससे आपको मदद मिलेगी। जैसे कि कई लोगों की गणित अच्छी नहीं होती, उन्हें इसके लिए ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है, ऐसे में तो वह गणित को अधिक समय दे सकते हैं। दोस्तों, आप पुराने प्रश्न पत्र हासिल कर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। जितनी आपको इन पेपर को हल करने की प्रैक्टिस होगी उतना ही सही रहेगा। आपको परीक्षा के दौरान 2 घंटे में पेपर हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, आपको यह भी बता दें कि इसमें जो गणित की परीक्षा होती है वह 10वीं स्तर की होती है। आप आसानी से थोड़े दिन ध्यान देकर सारे सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए आप रेगुलर टीवी देख सकते हैं या इंटरनेट का फायदा भी उठा सकते हैं। हर रोज समाचारों पर आप नजर रखें, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इस परीक्षा को पास करने के लिए रेगुलर स्टडी बहुत जरूरी है। और साथियों, एक सावधानी भी बरतें, और वो ये कि किसी भी तरह के बुलावे में न पड़ें। अगर कोई भी आपको यह भरोसा दिलाए कि वह आपका परीक्षा पास करा सकता है तो उसके धोखे में न आए, यह अवैध है। ऐसे में आपका भविष्य भी खतरे में हो सकता है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे विभागीय परीक्षाओं के आधार पर प्रोन्नति की। तो दोस्तों, अगर कोई युवा वन विभाग में वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड बनने के बाद आगे बढ़ना चाहता है तो उसके भी भरपूर मौके हैं। वह यदि ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसके बाद वह डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में बैठकर आगे के पदों तक जा सकता है, जहां तनख्वाह की बेहतरी के साथ साथ काम करने के भी भरपूर मौके मिल सकते हैं। दोस्तों, ऐसे कई प्रतियोगी हैं जो फॉरेस्ट गार्ड के रूप में भर्ती होकर वन और वन्य जीव विभाग में उच्च पदों तक पहुंचे हैं। ढेरों ऐसे भी हैं जो 12वीं कक्षा में पहुंचने के साथ ही सामान्य ज्ञान की तैयारी के साथ ही फिजिकल टेस्ट के लिए भी भाग दौड़ शुरू कर देते हैं।